कराची में मूसलाधार बारिश, सादी टाउन में 176 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 8 परवाज़ें मंसूख। कराची में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध टेक्निकल बोर्ड का कल होने वाला पर्चा 26 अगस्त को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। सिंध हुकूमत को हर तरह की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध में मुतवक्के बारिश के हवाले से तैयार रहने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट भी कराया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की जापान के आलमी उमूर के सीनियर नायब वज़ीर से मुलाकात। मरियम नवाज ने हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और सैम्पलिंग की दावत दे दी। ज्यादा बारिश कराची में ज्यादा पानी ले आई। मूसलाधार बारिश ने समंदर के शहर को दरिया बना दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, शाहराहें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, कयूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल, नाजिमाबाद, न्यू कराची में तेज बारिश। कराची कई घंटे की बारिश के सामने हिम्मत हार गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ, सामान तबाह कर दिया। शारा फैसल समेत कई सड़कों पर गाड़ियां बहती रहीं, मोटरसाइकिलें भी बंद हो गईं, बसें तक डूब गईं। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक 84 की छत गिर गई। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गढ़ा पड़ने से कई गाड़ियां धंस गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा चल बसा। नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। मलीर और साइड की सड़कें भी पानी पानी। मेमन गोट से मॉडल कॉलोनी आने वाली सड़क नदी बन गई। दोपहर से फंसे अफराद भी अभी तक घर ना पहुंच सके। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 158 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 148, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 138 मिलीमीटर बारिश। परवाजों का निजाम भी दरहम बरहम, कई मनसूख, कई ताखीर का शिकार। बारिश बरसते ही बिजली का निजाम भी ठंडा हो गया। मुख्तलिफ इलाके कई घंटे से अंधेरे में डूबे हैं। पानी और सड़क कुछ पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है। ये सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया समझ से बाहर है। इस वक्त पूरा कराची डूबा हुआ है। 1.5 घंटे की बारिश ने पूरे कराची को डुबो दिया है। इतना पानी है कि हमारा भाई देख ले, आप पूरी बाइक बंद करके खड़ा हुआ है। पूरी बाइक डूबी हुई थी। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को घर तक पहुँचते तक ना। अभी तक जो लोग निकले हुए वो बेचारे रास्ते में चलरसे में फंसे हुए। बाइकें भी खराब हो रही हैं, गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं। लोग बेचारे धक्के लगा लगा के मैकेनिक ढूंढ रहे, मैकेनिक है नहीं। सड़कों पर बेतहाशा पानी है और हुकूमत के दावे जो है सब धरे के धरे रह गए। गाड़ियाँ फंस गई है, लोग मैकेनिक को बुला रहे हैं या मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहे हैं और धक्का लगा के गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हो गई तो हो गई, वरना ऐसे ही खड़े हैं। पूरे शहर का इस निज़ाम धर्म भरम में पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं रोडों के ऊपर और अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। पीने को मिलता नहीं, सड़कों से जाता नहीं। कराची वाले पानी की नाइंसाफी पर लाला। इंतजामिया का पोल एक बार फिर बारिश ने खोल दिया। पानी में डूबे शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा नालों की सफाई के दावे किए गए। पहली मूसलाधार बारिश ने फिर कराची को डुबो दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फौरी सड़कों पर निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब की हिदायत। कहा तनकीद करना लोगों का हक है, मगर ज़मीनी हकाइक का भी जायजा लें। वज़ीर-ए-आला सिंध का मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी के फौरी इखराज की हिदायत। शदीद बारिशों में अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। मुराद अली शाह ने कहा अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। अंदरून सिंध में भी बातों की भरपूर इनिंग जारी। ढेरकी, घोटकी, मीरपुर माथेलो, उबाड़ों में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुर, नंगर पारकर, झांझरों में भी बारिश। सड़कों पर पानी का बहाव बिफरे दरिया जैसा। कराची में शहरी रस्सियों की मदद से सड़कें पार करते रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर बुरे हालात। दफातर से वापस आने वाले लोग फंस कर रह गए। अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल बन गए।
कराची में जगह जगह गढ़ों ने आवाम को मुसीबत में डाल दिया। लियाकताबाद में सीवरेज लाइन के लिए खोदे गढ़ों में कई गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शे उलट गए। नॉर्थ कराची में सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। नाजिमाबाद अंडरपास स्विमिंग पूल का मंजर पेश करता रहा। महकमे मौसमियात की आइंदा 3 रोज कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई। जुमेरात तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहने की हिदायत। सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बुनेर का दौरा करेंगे। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वज़ीर आज़म की सैलाब की तबाहकारियों के इज़ाले के लिए शजरकारी पर तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, शजरकारी अहम कौमी माहौलियाती और मौसमियाती फरीज़ा है। शहरियों में इसका एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। हमारे वालिद तो चले गए और हमारे पड़ोसी 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे थे, जिसमें से मैंने कुछ निकाले। अब भी कम से कम 20 से 30 अफराद मलबे तले दबे हैं। हर तरफ मलबे के ढेर, तबाह इमारतें और घर, फसाद में सिर्फ सोग। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बुनेर और सवाबी तबाह। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। मलबे से मज़ीद 7 लाशें निकाल ली गईं। सवाबी के बहादुर नौजवान इकदारुल्लाह ने 3 बच्चों और खातून को बचाया। घर वापस आया तो बूढ़ा बाप पत्थरों तले दब चुका था। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के वरसा गम से निढाल। PGMA के मुताबिक KP में सैलाब से हलाकतों की तादाद 358 तक जा पहुंची। बुनेर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बहक। KP के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गाँव गोकन जाने वाली सड़क भी लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। KP में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासिर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। DG NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़कों के जरिए राशन पहुँचाया जा रहा है। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बुनेर, सवात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। मेरा छोटा भाई तो पहले से अंदर था, उनको इतना इल्म नहीं था कि 2-3 मिनट में इतना पानी आएगा। तो फिर मैंने जब छोटे भाई के ऊपर देखा, वो नहीं था, बाकी 7-8 लोग और भी थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, हम भी बच गए उस टाइम। फिर मैं उसके नीचे जब गया तो पानी ने हमें नीचे घसीट लिया
तो उसके बाद जो है ना बस कैसे बच गए ये भी अभी तक खुद हमें भी पता नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल बच गए। बाकी माल का तो आप खुद देख रहे हो, नज़ारा आपके सामने है। हमारा नुकसान तो तकरीबन 35 लाख तक हुआ है, क्योंकि मेरा दुकान शाल की दुकान है। मेरा चीना जो है वो सारा तबाह हो गया, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया यहाँ पे। बाकी TMA की जानिब से भी यहाँ पे सफाई जारी है, लेकिन उनकी एक ट्रैक्टर से जो है वो यहाँ पे काम नहीं हो सकता। हंसते बसते घर उजड़े, कारोबार भी तबाह हो गए। हसीन वादी सवात के मकीन गम में डूब गए। सैलाब शदीद माली नुकसान भी कर गया। चीना मार्केट में दुकानें तबाह हो गई। कपड़े के ताजिर इस्माइल खान को 25 करोड़ का नुकसान। दीगर ताजिरों की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। मोहल्ला बांग्लादेश, लिंडेक्स, मुल्ला बाबा और मकान बाग तबाह हाल। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मौसर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। अली अमीन गंडापुर ने कहा सैलाब में जाम बहक अफराद के वरसा को 20-20 लाख रुपए देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे। दोबारा मुतासरा इलाकों को तामीर किया जाएगा। बलोचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। PTMA के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाब से बीबी नानी पुल को शदीद नुकसान। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। SDMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग। बरनाला रोड ट्रैफिक के लिए अब भी बंद। गिलगित में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अस्तक के मकाम पर बंद शाहराह खोल दी गई। जिला गेजर में कई बंद मकामात बहाल। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में तोगीरा शरीफ के करीब बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और सलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा में 40 के करीब देहात ज़ेरे आब। दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। सरगोदा, रहीम यार खान, भक्कर, खुशाब, चकवाल में नशेबी इलाके डूब गए। जहलम में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। मानसून का 7वां स्पेल 3 रोज जारी रहने की पेशगोई। रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड के बाद A कैटेगरी से भी ड्रॉप। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की तनज़्ज़ुली A कैटेगरी से B में चले गए। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कोई खिलाड़ी A कैटेगरी के लिए क्वालिफाई न कर सका। शान मसूद और नसीम शाह को भी तनज़्ज़ुली। नसीम शाह B से C, शान मसूद C से D में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 12 नए खिलाड़ी शामिल। फखर समान, मोहम्मद नवाज, हसन अली और मोहम्मद अब्बास की वापसी। C और D कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। C कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी D वालों को 12 के बजाय 15 लाख दिए जाएंगे। PCB ज़राए का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी खत्म नहीं की गई, कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ही ना कर सका। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और वॉकआउट। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा तरमीम से SHO को इख्तियार दे दिया गया, वो बिला वजह 3 माह तक किसी को भी कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की अदालत तक 3 माह तक रसाई रोक दी गई। ऐसे कवानीन अंग्रेज दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसे मुतनाज़ कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं कराए जा सकते। वजीर कानून आजम नजीर तालड़ बोले तरामीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान बोली कानून परफेक्ट नहीं मगर वक्त की जरूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डाल सकते। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM ने बिल की हिमायत में वोट दिया। पाकिस्तान लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संग मील उबूर कर लिया। इंडेक्स में 1574 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,49,777 पॉइंट्स पर बंद।
मुअस्सर पंजाब मरियम नवाज का जापान में रायत सेहत और इलाज सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में कई अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत से इंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम जंग तस्वुर होगा। भारतीय मीडिया ने तस्लीम किया, भारतीय बयानिया नाकाम हो चुका। केपी में बारिश और सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा के चर्चे। महानूर के IQ लेवल को स्टीवन हॉकिंग से ज्यादा करार दे दिया। डेली मेल ने लिखा, महानूर ने 31 से ग्रेड लेकर सबको हैरान कर दिया। बरतानिया में बेहतरीन तालीमी इदारों में अच्छे पढ़ने वाले तालिब इल्म भी सिर्फ 3 या 4 A ले पाते हैं। कराची में मूसलाधार बारिश में ही पेट्रोल पंप को आग लग गई। मरलीर 15 में आग के बाद पेट्रोल पंप तबाह, 2 अफराद झुलस गए। आग पर काबू पा लिया गया। ट्रंप, प्यूटिन और ज़ेलेंस्की बराह रास्त मुलाकात पर आमादा। अमन मुआहिदे की उम्मीदें रोशन। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को मुआहिदे के लिए लचक का मुजाहिरा करना होगा। यूरोप ने सिक्योरिटी जमानत के तौर पर यूक्रेन में ज़मीनी अफवाज की तैनाती की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी फ़ौज उसमें शामिल नहीं होगी। रूस एक ताकतवर फौजी कुव्वत है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, जंग बंदी के लिए रूसी शहरियों के हुकूक का एहतराम यकीनी बनाना होगा। ट्रंप का यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान प्यूटिन को फ़ोन, 40 मिनट तक गुफ्तगू। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ रद्द कर दी। ट्रंप, प्यूटिन, ज़ेलेंस्की की मुलाकात अगस्त के आखिर में मुतवक्के। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों से तबाही। मुंबई समेत दीगर शहर डूब गए। हादसात में 12 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। अमेरिका में इन्फ्लुएंसर जोड़ा बाल बच गया। रेस्टोरेंट में बेकाबू गाड़ियां घुसी, दोनों महफूज रहे। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी की 74वीं सालगिरह। 7 ज़बानों में 50,000 से जायद गीत गाए।